मोदी चले केदारनाथ। जी हां, आस्था में पुख्ता यकीन रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब केदारनाथ जाएंगे। खबर यही है कि वो 30 जून को उत्तराखंड में पहुंचकर 1 साल पहले की त्रासदी का पूरा खाका खींच सकते हैं और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान शिव के धाम केदारनाथ का मुआयना भी करेंगे। इस वक्त वहां के हालात कैसे हैं, रास्ता कैसा है, शिव के भक्तों की दिक्कतों से लेकर भोले की चौखट तक जाएंगे नरेंद्र मोदी। जिस तरह कुदरती विध्वंस से केदारनाथ मंदिर घिरा, वैसी तबाही हाल के इतिहास में कभी देखने को नहीं मिली। तबाही का सैलाब केदार घाटी में सब कुछ बहा कर ले गया। तबाही का सैलाब दर्शन करने आए हजारों श्रद्धालुओं को मौत के मुंह में धकेल गया और पीछे छोड़ गया सबसे बड़ी त्रासदी के निशान, वो निशान जो आज भी रुला रहे हैं। नरेंद्र मोदी करेंगे उत्तराखंड का दौरा, प्रधानमंत्री करेंगे केदारनाथ का मुआयना, आपदा प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। जी हां, खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड का रुख कर सकते हैं और इस दौरान वो आपदा प्रभावित इलाकों में सड़क पुनर्निर्माण कार्यों की रफ्तार के साथ साथ केदार धाम का भी मुआयना करेंगे, वहां के हालात का पूरा जायजा लेंगे। 30 जून को नरेंद्र मोदी केदारनाथ का दौरा कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी से पहले केदारनाथ जाएंगे राजनाथ। गृह मंत्री भी लेंगे आपदा कार्यों का जायजा। सूत्रों की माने तो पहले केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह केदारनाथ का दौरा करेंगे और उनके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होगा। बताया जा रहा है कि जल्द ही एसपीजी भी उत्तराखंड पहुंच सकती है। उत्तराखंड की आपदा के बाद नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण कराने की पेशकश की थी, लेकिन तब उनकी ये पेशकश मंजूर नहीं हुई थी क्योंकि उस वक्त वो सिर्फ गुजरात के मुख्यमंत्री थे। लेकिन अब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्हें ये पता है कि श्रद्धालुओं के लिए केदारनाथ से पवित्र स्थान कोई नहीं है, इसलिए अगर वहां जाकर वो दर्शन करते हैं तो इससे उनके समर्थकों में बेहद अच्छा संदेश जाएगा। केदार घाटी में कुदरत के त्राहिमाम की तस्वीरें आज भी साफ नजर आ रही हैं। त्रासदी के 1 साल बाद भी नरकंकाल निकल रहे हैं तो रास्तों का निर्माण ठीक से नहीं हो पाया है। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ जाने का मन बनाया है। वैसे हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ के लिए प्रस्ताव भी दिया था। आखिर क्या था वो प्रस्ताव, हम आपको वो भी बताएंगे। तो क्या उसी प्रस्ताव को पूरा करने के लिए मोदी केदारनाथ जा रहे हैं? सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार को प्रधानमंत्री के दौरे की जानकारी मिल चुकी है और इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए केदारनाथ मंदिर के पीछे हेलीपैड का निर्माण 28 जून तक पूरा हो जाएगा। बताया जा रहा है कि इस दौरे के मद्देनजर राज्य सरकार ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों की दिक्कतों, सड़कों और पुनर्निर्माण के कामकाज को खंगालना शुरू कर दिया है। साथ ही पर्वतीय क्षेत्र की समस्याओं और मुद्दों का भी प्रारूप तैयार किया जा रहा है। आज तक ब्यूरो। राजनाथ सिंह के दौरे पर क्या कह रही है उत्तराखंड की प्रभारी मुख्यमंत्री इंदिरा, आइए देखते हैं। खुशी की बात है, देश के प्रधानमंत्री आएंगे तो हम बहुत सारी उनसे आपदा प्रबंधन की सुविधाएं मांगेंगे। उत्तराखंड राज्य एक नवोदित राज्य है, उसके संबंध में उनसे मांगेंगे। यहाँ की हालत, सड़क, बिजली प्रमुख रूप से हमारी आवश्यकता है। सड़कों का हाल खराब है, राष्ट्रीय राजमार्गों का हाल खराब है। इन सब पर और बहुत सारी चीज़ें जो छूट गई हैं आपदा प्रबंधन से संबंधित, वो ऐसे मांग पत्र हम लोगों के पास तैयार हैं। यदि आएंगे तो उनका बहुत स्वागत है और उनके सामने सब मंदिर समिति हमारी जो है बद्री केदार की, उनके माध्यम से भी, पर्यटन भी और मंदिर समिति से 4 धाम की यात्राओं के संबंध में बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो उनके सम्मुख रखेंगे। केदारनाथ त्रासदी के बाद नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव रखा था, तो क्या अब उस प्रस्ताव को पूरा करने का वक्त आ गया है? कहा जा रहा है कि उत्तराखंड सरकार ने पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। केदारनाथ यात्रा तो पहले ही शुरू हो चुकी है, लेकिन अब मोदी केदार धाम की तस्वीर पहली जैसी खूबसूरत, आस्था से जगमगाती हुई देखना चाहते हैं। केदारनाथ मंदिर का जो परिसर है
उसको आधुनिक रूप से निर्माण करने के लिए गुजरात पूरी जिम्मेवारी लेने के तैयार हैं। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो सूचनाएं होगी उसका भी हम पालन करेंगे और पूरा परिसर आधुनिक बनाने के लिए गुजरात ऑफर किया है। और उन्होंने कहा है कि हम निर्णय करके आपको बताएंगे। अगर ये जिम्मा हमको मिलता है तो हम इस काम को गुजरात की जनता को जोड़ करके बहुत ही बखूबी और बहुत हो सके उतना जल्दी पूरा करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, उत्तराखंड की त्रासदी के बाद नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का यही प्रस्ताव रखा था। 16 और 17 जून की रात केदारनाथ में तबाही का ऐसा सैलाब आया कि सब कुछ बहा कर ले गया। महाविनाश के सैलाब की धार में जिंदगियां तिनके की तरह बहती चली गईं। कुदरत की सबसे बड़ी त्रासदी और त्राहिमाम के बीच केदार प्रकृति की भेंट चढ़ गया, लेकिन नाथ अपनी जगह थे, सुरक्षित, महफूज और आस्था की चार दीवारी में। सबसे बड़ी इसी त्रासदी के बाद बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे थे, लेकिन राज्य की तत्कालीन विजय बहुगुणा सरकार ने उन्हें केदारनाथ धाम समेत आपदा प्रभावित क्षेत्रों में उतरने की अनुमति नहीं दी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकार को केदारनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन बहुगुणा सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया था। पूरा परिसर आधुनिक बनाने के लिए गुजरात ऑफर किया है। और उन्होंने कहा है कि हम निर्णय करके आपको बताएंगे। लेकिन अब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके दौरे को लेकर इस वक्त उत्तराखंड सरकार में खलबली मची हुई है। चप्पे चप्पे की सुध ली जा रही है। कुदरत की त्रासदी की चोट से केदारनाथ को जो जख्म मिले हैं उनकी भरपाई की कोशिश की जा रही है। महाप्रलय ने केदारनाथ को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया। एक झटके में कितने ही लोगों की जिंदगी मौत के मलबे में दब गई। केदारनाथ में यात्रा भले ही शुरू हो गई हो, लेकिन रास्ते अब भी उस महाविनाश की दास्तां सुना रहे हैं और नरेंद्र मोदी सरकार कहीं ना कहीं इसी का मुआयना चाहती है। इस बार केदारनाथ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बेहद कम थी। मोदी सरकार भोले भंडारी की चौखट पर फिर से भक्तों का तांता देखना चाहती है। त्राहिमाम से घायल वादियों के बीच वो बेखौफ मंत्रोच्चार चाहती है। उत्तराखंड के महाविनाश के बाद चारों धामों को फिर से गुलजार देखना चाहती है मोदी सरकार। लिहाजा राजनाथ सिंह भी उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं और फिर उनके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाएंगे। आज तक ब्यूरो। पिछले साल 16-17 जून की रात केदारनाथ में आई तबाही के जख्म आज भी हरे हैं। चप्पे चप्पे पर तबाही और बर्बादी के निशान हैं। शवों का निकलना जारी है। सैलाब ने वादियों को ऐसा घायल किया है कि दर्द आज भी है। केदारनाथ में हो रही इस आरती को देखिए। केदारनाथ की ये तस्वीरें महाविनाश से ठीक पहले की हैं, यानी 13 और 14 जून की रात की। लेकिन पलक झपकते ही जैसे सब कुछ बदल गया। तबाही का सैलाब आया और केदारनाथ में काल का सन्नाटा छा गया। पहले हम अपने परिवार के साथ रहते थे। हमारा भरा पूरा परिवार था और जब से हम दोनों बहनें बिछड़े हैं तब से हमें बहुत अलग सी महसूस होती है, क्योंकि हमारे माता पिता नहीं है। 4 मिनट में खुशियां मातम में बदल गईं। किसी का बेटा चला गया, किसी का भाई, तो किसी का पूरा परिवार ही उजड़ गया। आज हर कोई उत्तराखंड सरकार को कोस रहा है। त्रासदी के 1 साल बाद भी नरकंकाल निकल रहे हैं। कोई भूख से मर गया, कोई ठंड से। सवाल उत्तराखंड सरकार पर उठ रहे हैं। एक और टास्क फोर्स एक युवा डीआईजी के नेतृत्व में बनाई गई है, जो और सघन गहन कॉम्बिंग ऑपरेशन करके इस तरह के कंकाल के लोगों के शवों को ढूंढेगी। मंदाकिनी के प्रकोप ने उत्तराखंड को भी कभी न भरने वाले जख्म दिए हैं। केदारनाथ से 30 किलोमीटर दूर पहाड़ों की गोद में बसे भड़ासू गांव का दर्द भी सुनिए। जी हां, महातबाही के सैलाब ने गुप्त काशी के पास बसे भड़ासू गांव के 23 चिराग बुझा दिए। आज तक की टीम ने इस गांव का दौरा किया।
लड़का अच्छा था, वही हमारा पालन करता था सब, हम तो कुछ नहीं है। जंगल की तरफ गए वो ऐसे ही, तब सारे लोग जंगल की तरफ भागे, बस उसके बाद जब जहाँ पे बैठा वो वहीं पे खत्म हो गया। और अब उत्तराखंड के इस गांव का दर्द सुनिए और महसूस कीजिए। रुद्रपुर गांव में वक्त जैसे ठहर सा गया है। केदारनाथ की महातबाही में इस गांव के 10 लोग मारे गए, जिसके बाद रुद्रपुर गांव विधवाओं का गांव बन गया। केदारनाथ में आए प्रलय ने भरोसी से जहां उनके सुहाग को हमेशा हमेशा के छीन लिया, वहीं उसके बाद से ही लगातार भरोसी अब बीमार भी रहने लगी हैं। इस गांव की आबादी करीब 5000 के करीब है। केदारनाथ में तो जो पुरोहित मारे गए वो रुद्रपुर के थे। इस तरह सैलाब ने बिना छुए ही रुद्रपुर को बर्बाद कर दिया। रुद्रप्रयाग से दिलीप सिंह राठौड़ के साथ रवीश पाल सिंह, रुद्रपुर आज तक।